नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। टिकटों का वितरण और टिकट निर्धारित करने की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। दोनों गठबंधन और इंडिया दोनों के नेता इस काम में जुट गए। एनडीए में टिकट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी ही है। उसी को तय करना है कि सहयोगियों को कितने सीटें देगी। विवाद इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन की स्थिति यह है कि अब सबसे बड़ा दल कांग्रेस वहां अपने सहयोगी घटक दलों के दबाव में, और दबाव में रहना उसकी मजबूरी हो गई, और दबाव में ही रहने की उसने नियति भी स्वीकार कर ली। कांग्रेस अब सहयोगी दलों से टकराव लेने की स्थिति में नहीं। जो चुनाव परिणाम आए विधानसभा के चुनावों में, उसके बाद से कांग्रेस की यह स्थिति बनी। शुरू में कांग्रेस बहुत अकड़ के साथ फैसले ले रही थी, व्यवहार में भी स्वभाव में भी अकड़न थी, लेकिन इन चुनावों ने ये सब अकड़न निकाल दी। अब स्थिति यह है कि सहयोगी दल फैसले ले रहे हैं और कांग्रेस उनको मानने को मजबूर है। दिल्ली में 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई थी। इसमें जो निर्णय हुआ वो ये हुआ था कि अब सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझाया जाएगा। उसके लिए ये तय किया गया कि पहले राज्यों में जो घटक दल हैं वे सीट शेयरिंग पर होमवर्क कर लें और उसे तय कर लें, और अगर कहीं मामला उलझता है तो वो केंद्रीय नेतृत्व के पास मामला आएगा और केंद्रीय नेतृत्व उसको सुलझाएगा। इस घोषणा के बाद जो क्षेत्रीय दल हैं, घटक दल हैं, उनको सुविधा हो गई, या कहा जाए उनको मौका मिल गया कांग्रेस को दबाने का। इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई बिहार से। बिहार के दो घटक दल, जनता दल यू और जनता दल राष्ट्रीय जनता दल, दोनों ने आपस में सीट का बंटवारा कर लिया। ना तो कांग्रेस को पूछा और ना कांग्रेस को बताया। कांग्रेस की स्थिति भी नहीं है, हैसियत भी नहीं है कि बिहार में वो कुछ हस्तक्षेप कर पाए या इन दलों को रोक पाए, क्योंकि वहां पूरा जो आधार है वो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के पास है, और जो बाकी आधार है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो कांग्रेस की वो स्थिति वहां है नहीं कि वो कुछ कर पाते। जनता दल यू ने और जनता दल राष्ट्रीय जनता दल ने सीटों की बंटवारा कर लिया। 40 में से दोनों ने 17-17 सीटें आपस में बांट ली, और जो बाकी 6 सीटें बची वो कुछ और जो एक आध दल है वो और कांग्रेस, उनके लिए छोड़ दी। यानी कांग्रेस को 4 से 5 सीटों पर सिमटाने का की योजना उन्होंने बना ली, या कहे फैसला ही कर लिया। और ये बात कांग्रेस के नेतृत्व को, इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं को बता भी दी गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से नहीं आई है, ना नाराजगी की आई है, ना सहमति की आई है। उससे लगता है कि कांग्रेस अब यथास्थिति स्वीकार करने के मनस्थिति में आ गई है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अब अगर अस्तित्व बचाना है तो इन छोटे दलों की मनमानी सहनी पड़ेगी। यही स्थिति कमोबेश उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, या कहें हो गई। अखिलेश यादव ने भी मन बना लिया है, और बताया जाता है, सूत्रों से पता चला है कि अंदर खाने उन्होंने भी ये तय कर लिया है कि वे लगभग 58 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो 20 से 22 सीटें बचती हैं उनमें वे कांग्रेस को 10 से 15 सीटें लगभग कांग्रेस को, और 5 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ देंगे। एक सीट के बारे में कहा जाता है कि वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लिए भी छोड़ी जा सकती है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी सीट शेयरिंग एक तरफा हो गई है।
कांग्रेस से ना उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, ना कांग्रेस के साथ कोई बैठक की गई है, ना कांग्रेस से कोई परामर्श किया गया है। कांग्रेस को भी ये सिर्फ सूचित कर दिया जाएगा कि ये सीटें छोड़ी जाती। बाकी जो सीटें जिन पर मजबूती है और समाजवादी पार्टी अपने स्तर से लगभग 58 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करेगी। आधा दर्जन से अधिक सीटों पर प्रत्याशियों का चयन भी कर चुकी है समाजवादी पार्टी, या कहें मन बना चुकी है किसको लड़ाना है। हालांकि वो अधिकांश सीटें ऐसी हैं जिन पर जो प्रत्याशी सोचे गए हैं वे परिवार के ही हैं। इसमें अखिलेश यादव स्वयं भी चुनाव लड़ने वाले हैं। कन्नौज से डिम्पल यादव लड़ेंगी ही, मैनपुरी से धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे ही, बदायूं से पहले भी लड़ते रहे हैं, और शिवपाल यादव के लिए कहा जाता है कि वो इस बार आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। अक्षय यादव के लिए कहा जाता है कि वो फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो परिवार के सदस्य हैं और परिवार की सीट है, इस पर कोई संशय नहीं है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति यहां भी बिहार जैसी ही कि उसे यथास्थिति स्वीकार करनी है और स्वीकार करके इंडिया गठबंधन के धर्म को निभाना है। तो उन्हीं को कसर खानी है, उन्हीं को अपनी सीटों में कमी करनी है। बड़प्पन भी कांग्रेस को ही दिखाना है अगर गठबंधन बचाना है, अन्यथा गठबंधन नहीं बचेगा। यही हाल पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी किसी की सुनने वाली नहीं। उनको कतई भी मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्वीकार नहीं। कांग्रेस के साथ एक बार को वो तालमेल कर सकती हैं, लेकिन सीपीआई और सीपीएम कतई स्वीकार नहीं है। वहां भी वो अपने स्तर से फैसला करेगी। और सीपीआई सीपीएम ने भी साफ कर दिया है कि वे ममता बनर्जी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। तो यही स्थिति है कि कांग्रेस को वहां भी घटक दलों के दबाव में फैसले लेने। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि वो फैसले अपने हिसाब से लेंगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की इंडिया गठबंधन में हालत है वो बहुत एक कमजोर नेता की। कांग्रेस अगर इसी स्थिति में अगर समझौता करती है तो ये कांग्रेस के लिए गठबंधन बचाने के लिए तो ठीक होगा, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसमें कांग्रेस की स्थिति कमजोर रह सकती है। लेकिन ये कांग्रेस की नियति है और उसे कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा। देखते हैं क्या परिणाम आते हैं भविष्य में, किस तरह से गठबंधन आगे चलता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।